बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबदू व या का नस्तईन। तो जी आज मैं आई हूँ बहरिया टाउन फेज़ 7 राबी सेंटर के सामने ही। बहरिया टाउन फेज़ 7 में राबी सेंटर है, उसके सामने ही ये बाज़ार है, लंडा बाज़ार। इसको इतवार बाज़ार भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतवार को तो सिर्फ नहीं लगता, हर टाइम ये ओपन होता है। तो ये बहुत अच्छा ये बाज़ार था। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मैं विज़िट कर रही हूँ। इसको आप ग्रैंड बाज़ार भी कह सकते हैं, लंडा बाज़ार भी कह लें। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या है इसमें ना, मतलब इस वहाँ पे कैसे ड्रेसेस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को मिल सकती हैं और उनकी जो है वो प्राइस क्या है। अच्छा, मैं जब इसके अंदर इंटर हुई तो ना ये मुझे लगा कि छोटा सा ही होगा, देख के लग रहा था, मगर अंदर इतनी ज़्यादा गलियाँ और इतनी ज़्यादा शॉप्स थी ना इनकी, बड़ा था काफ़ी। और यहाँ पे शुरू में स्टार्ट में ही ना यहाँ पर घूसे लगे हुए थे और सैंडल्स वगैरह लगी हुई थी। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि मैंने ना इसको ये बनाया, मैंने इसकी सारी वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट ना इसमें इस वीडियो में मैं आपको आधा दिखाऊंगी कि कितना, मतलब आधी मार्केट कवर करूंगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा ना उसमें और भी आगे वाली शॉप्स भी मैं कवर करके आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो ये स्टार्ट में मैं आई हूँ तो यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक के जो है वो स्लीपर्स भी लगे हुए थे और जो है ना बाकी खुसे वगैरह शुरू में। उसके बाद सेकंड जो शॉप आती है, यहाँ पर मैं हैरान हुई कि यहाँ पर भी मुझे ना लॉट के सामान वाली एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 7 8 9 मतलब इतनी ढेर सारी यहाँ पे कंटेनर के सामान की, वो जो इम्पोर्टेंट सामान होता है उसकी जो है वो मुझे शॉप नज़र आई। तो मैंने कहा वाह, यहाँ पे तो भी है। अच्छा, एक और बात, मेरे पिछले 2 व्लॉग्स थे उसमें सब ने कहा कि जो मैंने लालकुटी बाज़ार के लॉट के सामान की, कंटेनर के सामान की वीडियोस बनाई थी, तो लोगों ने कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। और सेकंड बात ये कि इनका जो बिहेवियर है ना वो कस्टमर के साथ अच्छा भी नहीं होता। अगर वो डिस्काउंट मांगते हैं तो ये बिल्कुल मतलब साफ मना कर देते हैं डिस्काउंट देने से। तो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस भी होता है, और कुछ ने ये भी कहा कि नहीं ये कूड़ कबाड़ है, मतलब ना ये चीज़ें नहीं है। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये जो कंटेनर का सामान होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कंटेनर पूरा आया होता है और उसमें इनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़ हुई भी होती हैं, रिसाइकिल असल में ये हो रही होती है चीज़ें कि भाई किस कहते हैं ना कि वो 1 पर्सन ट्रैश कैन बी अदर पर्सन ट्रेजर। तो क्या पता आपके लिए भी कोई यहाँ पर अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई चीज़ हर्ज नहीं है विज़िट करने में और ये देखने में। क्या पता आपको कुछ अच्छी डेकोरेशन एंटीक शॉप, मैं तो कहती हूँ कि मोस्टली यहाँ पे वैसे बर्तन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली पीपल जो है ना वो लोग यहाँ आ रहे होते हैं कि एंटीक कोई अच्छी सी डेकोरेशन जो है वो मिल जाती है आपको। एंटीक शॉप है ये, ठीक है। तो वो यही चीज़ें देख रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिक का सामान भी जो है ना वो बहुत अच्छा लक से ना आपको ढूंढने पे आपको बहुत अच्छी और ब्रांडेड जो है वो इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ें होती हैं, चाहे वो हेयर ड्रायर है या फिर टोस्टर वगैरह, तो वो आपको बहुत अच्छी कंडीशन में आपको अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो विज़िट ज़रूर कर लें, हर्ज नहीं है, लेना है कि नहीं लेना ये आपकी अपनी मर्जी है। और आपको वाकई ही जिस बंदे ने भी कहा है कि वे कूड़ कबाड़ है या फिर नहीं, इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती, इनकी प्राइस बहुत हाई होती है, नो डाउट। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस भी है और अपना पर्सनल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी है और ठीक भी है, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ लोग आते भी हैं और अपनी पसंद की एंटीक्स डेकोरेशंस वगैरह भी ले भी जाते हैं। तो आप आएँ यहाँ पे विज़िट करें, नहीं पसंद आ रही तो ना लें, क्या पता आपको कुछ चीज़ अच्छी भी लग जाए। और हाँ, ये बात सही है, यूज्ड हुई होती हैं ये सारी चीज़ें। कुछ आपको देखने में अच्छी चीज़ें जो है वो मिल भी जाती हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा ये 1 नहीं 2 नहीं, अब इतनी ज़्यादा शॉप्स खुली हैं, लोग आते भी हैं और बाय भी करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, किसी को नहीं भी पसंद आया होता। तो मैं आपको इस लिहाज से बता रही हूँ कि चलें, आपको अगर वहाँ से महंगी मिल रही है तो यहाँ पे आप विज़िट करें। यहाँ पे ढेर सारी शॉप्स हैं कंटेनर के सामान की। यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो यहाँ पे पर्दे जो हैं वो लगे हुए थे, ये थोड़े बाहर इन्होंने रखे हुए थे, लगाए हुए थे। और अंदर भी उनके पास न्यू भी थे, मतलब यूज्ड भी थे, बाहर पड़े हुए थे, वो भी कम प्राइस में थे। और जो है वो अंदर इन्होंने अलग से पर्दे जो सारे डिज़ाइन जो न्यू है ना वो भी लगाए हुए थे। तो इस टाइम में ज़रा दिन के टाइम आई थी तो यहाँ पे ना शुक्र है थोड़ा रश कम था, मगर ये मैंने इजीली जो है वो सब कुछ कवर कर लिया। देखिए ये स्टफ़ टॉयज़, ये कंटेनर की जो है वो सामान की शॉप है, इम्पोर्टेड सामान होता है। लेकिन आगे चल के ना इंशाल्लाह ताला, ये अभी आप आएँगे तो मैं आपको एक शॉप दिखाऊँगी, वहाँ पे इतना अच्छा और इतना न्यू सामान पड़ा हुआ था कि मैं एक तरह से डाउट हो गई कि मैंने कहा कि
आपके पास जो है ये सामान जो है वो यूज्ड में है, ये सेकंड हैंड है या न्यू है? तो उन्होंने कहा नहीं ये सेकंड हैंड ही है, मगर माशाल्लाह उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर आपको मुझे एक लालकुट्टी ही की शॉप मिली थी कंटेनर के सामान की, इंपॉर्टेंट सामान की। तो और वाकई वहाँ पे भी थोड़ी चीज़ रफ़ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर आप आ जाएँ बहरिया टाउन फेज़ 7 राबी सेंटर के सामने, ये इतवार बाज़ार, इनका लंडा बाज़ार जो है लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कंटेनर के सामान की जो है वो ढेर सारी शॉप्स नज़र आएंगी। तो क्या पता है आपको यहाँ पर जो है वो अपनी पसंद की कोई चीज़ अच्छी मिल जाए। और यहाँ पे जो है वो बच्चों के टॉयज़ वगैरह ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और वो मैं साथ आपको दिखाती हूँ। तो पज़ल्स वगैरह जो होती हैं, आपको पता है बच्चियों गर्मियाँ आ गई हैं, बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो वो बच्चे जो है ना बिज़ी रखें किसी ना किसी एक्टिविटी में। और सबसे बेस्ट मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को ठीक है टॉयज़ वगैरह से भी खेलते हैं, अगर आपको उनको लर्निंग टॉयज़ दे देना तो वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। और अच्छे मतलब कुछ तो ऐसे हैं पज़ल कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएंगे, अच्छा ये इतना अच्छा ये इस तरीके से होता है, या वाह ये कितना अच्छा है। एक मतलब कि बच्चे की लर्निंग भी हो जाएगी और खेल भी हो जाएगा उसका। तो कुछ ऐसे टॉयज़ भी हैं, इंपॉर्टेंट सामान है, बाहर से आया होता है, तो जो है वो हमें कभी कभी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा शॉप्स हैं कंटेनर के सामान की और इसकी आप खुद भी विज़िट करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ थोड़ी सी यहाँ की कंडीशन जो है इस सामान की अच्छी है और बेहतर है, और कुछ तो बिल्कुल न्यू भी है। तो यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पे आपको जो है वो अच्छी चीज़ मिल जाएगी, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर ना क्रॉकरी का सामान ना, जितने भी कंटेनर की शॉप थे वो ना इतना ज़्यादा नहीं था। आगे चल के जो मैं आपको कंटेनर के सामान की, इंपॉर्टेंट सामान की जो शॉप्स दिखाने वाली हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर आपको बच्चों के बड़ों के लिए जो बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स, वो अम्ब्रेला, इलेक्ट्रिक का सारा सामान और टॉयज़ वगैरह, अटैची केस, बैग्स, स्कूल बैग्स, मतलब ये चीज़ें ना। क्रॉकरी का सामान तो बहुत कम है, किसी शॉप में तो है ही नहीं बिल्कुल क्रॉकरी का सामान। एक दो शॉप में जो पड़ा हुआ था तो बस वो भी हल्का फुल्का सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए, और उसके साथ भी उन्होंने ना डेकोरेशन पीसेस वगैरह लगे थे। तो ये यहाँ पे समझे एंटीक शॉप्स हैं इनकी, यहाँ पे आपको बस सब डेकोरेशन वगैरह और आपके काम की चीज़ें, इलेक्ट्रिक का सामान वगैरह, ये सब चीज़ें मिलेंगी। जो बच्चों के टॉयज़ जो है ना वो भी आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे। ये क्यूट सा पर्स मैं देख रही थी, इतनी अच्छी और क्यूट सी चीज़ें होती है ना यहाँ पे, कुछ अभी कभी आपको नहीं भी ज़रूरत होती, सिर्फ इनकी क्यूटनेस देख के आप इनको बाय कर लेते हैं। तो ये ना यहाँ पर ये देखिए, ये सब कुछ डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। क्रॉकरी का सामान नहीं था, दो तीन भी नहीं, मतलब थोड़ा सा एक पोर्शन बना हुआ था, उसमें भी इक्का दुक्का जो है वो थोड़े से उनके प्लेट्स वगैरह, ब्रिज वगैरह, और जो है वो बेकिंग का जो वो होते हैं, बर्तन होते हैं, सांचे वगैरह सारे ना, वो चीज़ें पड़ी हुई थी और इतनी कोई ख़ास नहीं थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक प्लेट्स, ये भी देखें यूज्ड में है, उसकी कंडीशन आप चेक कर लें, नहीं अच्छी लग रही ना लें, लग रही है ठीक है आप तो आप ले लें। एल्बम्स वगैरह भी थे मगर वो भी ज़्यादा नहीं थे, बस एक टोकरी में उन्होंने 2-3 जो हैं वो एल्बम्स जो पड़े हुए थे बस वही थे। अक्सर होता है ना कि मैं पहले जिस शॉप पे गई थी तो वहाँ पे ढेर सारे एल्बम्स और ढेर सारे फ्रेम्स और ढेर सारे बर्तन। तो यहाँ पे इनकी शॉप में जब मैंने विज़िट किया ना, तो यहाँ पर ढेर सारी आपको डेकोरेशंस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक का सामान मिलेगा, बॉटल्स वगैरह मिलेंगी, मतलब आपके काम की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं वो मिलेगी। अब ये सामने ही इस शॉप पे गई तो ये सामने एक और शॉप थी, ठीक है। अब यहाँ पर भी ना ग्लासेस और क्रॉकरी के जो बर्तन थे ना वो बहुत थोड़े थोड़े से लगे थे, ज़्यादातर जो है ना वो डेकोरेशन पीसेस वगैरह थे यहाँ पर अच्छे और क्यूट से। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये डॉग पड़ा हुआ है, ये अच्छा कैटल्स वगैरह भी जो बड़ी है ना, ये भी इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत थी कि मुझे ये लग रहा था कि ये डेकोरेशन पीसेस हैं। इनकी डिज़ाइनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। ये एग चेक करें ये, और यहाँ पर जो है वो इनकी प्राइस वगैरह जो है पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो प्राइस भी मतलब सस्ती ही थी और कुछ की जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी थी, लेकिन डेकोरेशन पीसेस वगैरह आपको यहाँ पर बहुत अच्छे जो है वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये देखें सारी जो है वो बाउल्स वगैरह लगे हुए हैं, केटल्स वगैरह लगी हुई हैं, कप्स जो हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे, और स्टेशनरी ये इलेक्ट्रिक का सामान जो है वो भी यहाँ पड़ा था, ग्लासेस वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर छोटे से पोर्शन वगैरह में बने हुए पड़े हुए थे।
तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे बढ़े ना, तो वहाँ पे एक और मुझे जो है वो ये लॉट के सामान की शॉप नज़र आ गई। अब ये मैं ना, क्योंकि मैं शुरू से विज़िट कर रही हूँ, मतलब जैसे मैं एंटर हुई तो वहाँ पे जूते वगैरह की खुशबू की शॉप थी, उसके बाद ही ये कंटेनर के सामान की जो है वो शॉप स्टार्ट हो गई थी, एक दो। तो वो तरतीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे फिर हम लोगों ने जब एक शॉप पे विज़िट किया, पर वहाँ पे सामने एक और शॉप थी, फिर शॉप आगे गए तो पर्दों की दुकान के साथ सामने एक और जो है वो लॉट के सामान की शॉप थी, और यहाँ पर जो है वो ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी। फिर जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो हमें एक और लॉट के सामान की नज़र आ गई। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा मैं क्या बनाऊंगी, मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा एक दो दुकानें मैंने स्किप भी की कि चलो एक दो के बना लिए हैं, 3-4 के बना लिए, पता लग गया इस तरीके से यहाँ पे सामान है। तो यहाँ पे आगे जाके मुझे एक और पर्दों की दुकान नज़र आई, उसके बाद ये पूरी गली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है वो बच्चों के ट्राउज़र, फ्रॉक्स, शर्ट्स, अपने लिए बड़ों के लिए भी ट्राउज़र्स वगैरह मिल जाएंगे, ड्रेसेस वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक और मुझे जो है वो एक नहीं दो, एक और मुझे ना 2-3 और लॉट के सामान की जो है वो शॉप नज़र आ गई। तो मैंने कहा लगता है कि ये जो है ना यहाँ पे एंटीक शॉप जो बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल फिर मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मैंने चेक की, तो ये छोटे छोटे से टॉयस नुमा जो ये बाउल्स पड़े हुए हैं और कप्स पड़े हुए हैं, और ये चेक करें, ये इतना खूबसूरत डेकोरेशन है पीस है। और क्या कहते हैं, बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें वगैरह बनी हुई हैं, फ्रेम्स वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और आगे चल के एक और भी है, मैंने कितनी शॉप्स जो है ना ये एंटीक शॉप्स की जो ये है, कितने स्किप भी की हैं। और क्रॉकरी का सामान जो है वो यहाँ पे इस वाली शॉप में ना थोड़ा अच्छा था, और डेकोरेशन पीस के सामान भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे लगे थे। इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे दूरबीन भी मिल रही है, वॉकी टॉकी भी मिल रही है, और जो है वो अगर आपने कोई लेना है बीटर वगैरह, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ भी है, कंडीशन भी उनकी जो है वो बहुत अच्छी है। ये चेक करें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना हैवी था कि उठाने में मुझे मुश्किल हो रही थी ये, और बहुत प्यारा और बहुत क्यूट सा। नो डाउट यहाँ पर जो है वो जितनी भी लॉट के सामान की शॉप्स हैं, एंटीक्स जो है ना यहाँ पे डेकोरेशंस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, बहुत अच्छी हैं, और इतनी खूबसूरत और प्यारी सी छोटी सी, और आपको इजीली यहाँ से जो है ना वो आपके अपने अपने घर में डेकोरेशंस करनी है और आपको सामान चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप विज़िट करेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ लाजमी मिल जाएगा, आप यहाँ से ना खाली हाथ नहीं जाएंगे। और कप आगे फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे कप्स पड़े हुए हैं, सारे मग जो है ना, फ्रेम्स नीचे पड़े हैं, और क्रॉकरी का सामान जो है वो भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ हर शॉप में मैं जब जा रही हूँ कि छोटी छोटी शॉप है, तो यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह का सामान कम है, और क्रॉकरी का सामान कम है, और डेकोरेशन का पीसेस का सामान जो है वो ज़्यादा है। इतनी एंटीक्स आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, वो ज़्यादा बनी हुई हैं, लेकिन जो है वो क्रॉकरी का सामान जो है वो बहुत कम है। बस जी उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ, अब जो है शुक्र है यहाँ पे मैं बच्चों की शर्ट्स वगैरह शुरू हुई हैं, समर की जो है वो बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, और ये जो है 200 की और 300 की आपको जो है वो बच्चों के रॉम्पर्स भी हैं यहाँ पर जो आपको मिल रहे हैं। तो आगे चल के ना मैं आपको सारी शॉप दिखाऊंगी, वो मेरे सेकंड व्लॉग भी आपने ज़रूर देखना है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद वो मैं उसका पार्ट 2 जो है वो भी डालूंगी, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होगी, तो मैंने कहा मैं चलो इसको डिवाइड कर देती हूँ। आपको पहले हाफ़ मार्केट दिखाते फिर इंशाल्लाह दूसरी हाफ़ मार्केट में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो टॉप्स हैं, जो बड़ों के लिए, जो गर्ल्स के लिए शर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी भी आपको टाइट्स मिलेंगी, पजामाज मिलेंगे, नाइट पजामाज या बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह, उस सब की जो है वो प्राइस 300 रुपये है। छोटे बच्चों की है वो 200 रुपीज़ है। और विज़िट आप ज़रूर कर लें, वीडियो में भी आपको पता लग रहा होगा कि इनकी हालत मतलब कंडीशन कैसी है। तो सेकंड हैंड ये चीज़ें हैं, मगर अच्छी कंडीशन में हैं, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लें। बच्चियों की आपको यहाँ पे शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी मिल जाएंगी, बॉयज़ के लिए भी अच्छी मिल जाएंगी, और बड़ों के लिए ड्रेसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आपने वेस्टर्न कोई ड्रेसेस करती हैं ना, ट्राउज़र वगैरह या पैंट्स वगैरह लेती हैं, जीन्स की पैंट्स और जीन्स की टाइट्स जो है ना, वो मैं पूछ रही थी, मुझे लगा यहाँ पर ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ आपको 300 रुपीज़ की जो है वो ट्राउज़र भी है,
पैंट्स चाहे लें चाहे शर्ट्स लें, वो आपको जो है वो 300 ही की मिलेगी। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरा एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो मेरी अगर पसंद आया तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इसी जो मार्केट का जो हाफ व्लॉग है वो आने वाला है, तो आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट जो मेरे व्लॉग्स हैं वो आपको मिल सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।